हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेगासॉफ्ट लिमिटेड का राइट इशू आया है उसको आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके दो ऑप्शन है। पहला, आप नेट बैंकिंग में एसबा के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा आप जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर, यानी कि जो इस इशू का रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट पे जाकर आर वेब के जरिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एसबा के थ्रू आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज करके कैसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी नेट बैंकिंग का जो भी अकाउंट है जिस भी बैंक का, उस पर आपको लॉगिन करना होगा। फिर वहाँ पे आईपीओ राइट इशू सेक्शन या फिर एसबा का सेक्शन आपको कुछ दिख रहा होगा। इस तरह आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ दिखना होगा कि वहाँ मेगासॉफ्ट लिमिटेड राइट इशू का जो है या ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं लिस्ट में। अगर नहीं है, देन हो सकता है कि आपकी बैंक इस जो है राइट इशू को सपोर्ट ना कर रहा हो। तो अगर आपके पास दूसरा बैंक है जो कि सिर्फ आपके नाम पर है, यानी कि आप उसके ऑनर हैं, इवन अगर जॉइंट होल्डर भी है फिर भी आप जो है ऑनर हैं, या फिर आप सोल ऑनर हैं उस अकाउंट के, तो भी आप जो है अदर अकाउंट से इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर उस बैंक में आपको जो है यहाँ पर शो कर रहा है इसका राइट इशू। बट एक चीज ध्यान रखिए कि अकाउंट के ऑनर आप होना चाहिए। तो आप वहाँ से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरी फिर इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर, जो भी मेगासॉफ्ट लिमिटेड का जो नेक्स्ट पे क्लिक बटन रहेगा अप्लाई का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको उस फॉर्म में पूरी डिटेल फिल करना है कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, कितने अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी डीपी आईडी, और उसके बाद जो है पेमेंट ऑप्शन पूछेगा। और इस तरह से जो है आप सब पहले इसे रीचेक कर लें और फिर जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। सबमिट करते ही जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, जितने भी अमाउंट के लिए आपने राइट इशू अप्लाई किया है, और आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाके आर वेब के थ्रू आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा। ये रही लिंक, और ये लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। तो इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो पहला पेज कुछ इस तरह का ओपन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेगासॉफ्ट राइट इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओपन हुआ था 22 जुलाई को, और इशू की लास्ट डेट है अगस्त 5 2021 की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर जिन्होंने भी राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं, यानी कि जब उनकी ट्रेडिंग हो रही थी, तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर वो राइट इशू क्लोजिंग डेट तक अप्लाई नहीं करते हैं तो जितने भी आरीज उन्होंने खरीदे हैं वो लैप्स हो जाएंगे, और जो उसको खरीदने में जो भी प्रीमियम लगा है वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर सेल भी करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो लिस्टिंग के बाद आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो आपको जो है एक टोटल लॉस होने से बच जाएगा जो प्रीमियम आपने राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में लगाया है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, और इसी पेज को जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आर वेब का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई वाया आर ऐप, तो आर वेब। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये एक काफी बड़ा पेज रहेगा। उसमें नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपको आएंगे। तो ये देखिए, पहला यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स हैं सभी आपको सिलेक्ट करने होंगे। जैसे पहला ये है, आई हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर। अगर आप डिस्क्लेमर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई एम होल्डिंग एंड मेकिंग पेमेंट फ्रॉम माई ओन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, यानी कि आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप अपने अकाउंट से ही पे कर रहे हैं। और आई एम द सोल और वन ऑफ द जॉइंट होल्डर, यानी कि अगर आपके पास जॉइंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट है, तो आप उसमें जॉइंट होल्डर एज ए ऑनर है, और जॉइंट होल्डर भी हैं उस अकाउंट के जिस अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हैं। और आई हेयर बाय कंफर्म दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के रहने वाले हैं। तो ये चारों चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करने होंगे, और उसके बाद जो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक आर वेब का इस तरह से नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आ रहा है जहाँ कंफर्मेशन डिटेल बॉक्स में आई एम शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट एंड अंडरटेक टू होल्ड राइट एंटाइटलमेंट टिल इशू क्लोजिंग डेट। तो ये ऑप्शन उन्हें सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी इसके शेयर होल्ड कर रहे थे और उन्हें राइट एंटाइटलमेंट जो है अलॉट हुए थे। तो अगर आप को ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर थे और आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आई एम रिनाउंसी एंड होल्ड राइट एंटाइटलमेंट इन अ वैलिड डीमेट अकाउंट एंड अंडरटेक टू होल्ड राइट एंटाइटलमेंट टिल इशू क्लोजिंग डेट, यानी कि आपने जो है सेकेंडरी मार्केट से एंटाइटलमेंट खरीदे हैं और आप इन्हें वैलिड डीमेट अकाउंट में होल्ड करते हैं, और इशू क्लोजिंग डेट तक होल्ड किए हैं, यानी कि आपने सेल वगैरह नहीं किया है। तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे जिन्होंने भी
खरीदे हैं राइट एंटाइटलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नीचे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग द शेयर इन फिजिकल फॉर्म एंड आई एम होल्डिंग द शेयर इन डीमटेरियलियस फॉर्म, डीमेट फॉर्म। तो जो पहला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे कि आई एम अ शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट, तभी ये यहाँ पर इन दो में से एक आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे के दोनों होल्डिंग टाइप्स के जो ऑप्शन है वो ग्रे हो जाएंगे, तो आपको इनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसके बाद आप जो है सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लाइंट आईडी डालना है, जो भी आपकी डीपीआईडी क्लाइंट आईडी है। आप देख सकते हैं अपने कंसोल पे जो भी आपका अकाउंट होल्डर, जिस भी ब्रोकर का आप अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको पैन डिटेल डालनी है, आपका जो भी पैन नंबर है, एंड सिलेक्ट। अगर आप सिक्किम या फिर सिक्किम के रहने वाले हैं, या फिर आपको जो है पैन पर एग्जम्पशन मिला है, तो आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, अदरवाइज ना करें। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन होगा। वो एप्लीकेशन पेज रहेगा जहां पर आपको सारी डिटेल भरनी होगी कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास, कितने आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वहां पर कुछ पेमेंट डिटेल, आपका अकाउंट नंबर और यूपीआई के थ्रू आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप वहां पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और एक बार जैसे ही आप वहां पर पूरी पेमेंट कर, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, तो उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एंड जैसे ही जो अलॉटमेंट डेट है, तब आप देख सकते हैं कि आपको जो है अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके पहले आपको जो है रजिस्ट्रार से भी मेल आ जाएगा कि आपको जो है अलॉटमेंट हो गए हैं राइट शेयर्स। तो एक चीज ध्यान रखें कि रिनाउंसी जो है एज ए रिनाउंसी करेंगे जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से किया है, जो मैंने पिछले पेज में बताया। और जो पहले से होल्ड कर रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर हैं और उनको अलॉट हुए हैं राइट एंटाइटलमेंट, वो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि आप जो है 5 तारीख तक डेफिनेटली, अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से किए हैं, क्योंकि अगर आपको अलॉट हुए हैं तो आपने उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया है। बट यस, अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं तो आपने उसके लिए प्रीमियम पे किया है, तो एज पर जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन, आपको डेफिनेटली यहाँ पर राइट शेयर अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही लिस्टिंग के बाद आप चाहें तो उस शेयर को जो है बेच सकते हैं, तो कम से कम आपको जो है टोटल लॉस होने से बच जाएगा। बट ये मेरा नजरिया है। आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, या फिर अपने स्वयं का जो है एनालिसिस करें। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से आप जो है मेगासॉफ्ट के राइट इशू को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।